एक ही खटिया पे आप लोग सोते हैं, तो उसके चारपाई पे फोन ऑन कहीं आपको दिखा था? नहीं, फोन हम ही लिए थे, बाहर बर्तन माजे और मोबाइल बाहर का बर्तन माजे, फिर मोबाइल बंद करके मम्मी को दी। उसको सही ढंग से न्याय देना चाहिए, क्योंकि इसी तरह हर लड़कियों का होगा। लड़की कैसे पढ़ेगी साहब? अत्याचार इस तरह होगा। कोई मारेगा नहीं तब तक। यहाँ पे भी उसका सूज रखा था, इसका ही पूरा ऐसे मारे थे पूरा, तो ऊंचा से मतलब यहाँ पे सूज रखा था, पूरा ब्लड निकल रखा था, काला हो गया था सर। मतलब उसको बहुत बेरहमी से सर उसके साथ ऐसा किया। बस उसको आप लोग से विनती है मेरी कि बस उसको आप न्याय दिया दीजिए। चिल लेना तब का के रुक जाएगा, तब तो भैया सब पर हाथ गोड़ एकदम पेटे में पड़ गल बा। के गरीब के संगे ऐसा ना करे के चाहिए। केहू के बन बेटी हुआ आज हमारे निकल तो हार ऐसा कदम ना उठावे के चाहिए। लेकिन सरकार में क्या हो तो नारी को कौनो मान सम्मान खत्म लेकिन जेले का साथियों नमस्कार। जैसा कि बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में है और आजमगढ़ में आज हमारी उपस्थिति मठ बैजनाथपुर में है, जो कि थाना जो है कि मेहनाजपुर लगता है। और जो है कि एक सोशल मीडिया पे जिस तरीके से खबर वायरल हो रही थी कि शीतलगुण का जो है कि इसी गांव के जस्ट बगल में ही शव मिलता है, जो कि एक पाकड़ के पेड़ से वो लटकता हुआ उसका शव जब मिला तो इस पूरे गांव में जो माहौल था वो गमगमा गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन जो है कि उस रात में ये 3 बहनें हैं। हालांकि ये दूसरे नंबर की जो शीतल थी, ये दूसरे नंबर की थी, और एक बहन जो उसकी छोटी है उस रात उसके साथ ही थी। और बताया ऐसा भी गया कि वो बिटिया उस रात जो है कि यहीं अपना होमवर्क कुछ था विद्यालय का, चूँकि 12वीं की वो छात्र थी, तो कुछ जो है कि उसको लिखना था और वो लिख रही थी। लेकिन उस रात जो है कि कब यहाँ से ये घर छोड़ करके, यानी जो है कि बिल्कुल उधर आगे पोखरा लोग बता रहे हैं जहाँ उसकी बॉडी बरामद हुई थी, तो वहाँ वो कब जाती है, कैसे जाती है। हालांकि मैं उसी पीड़ित परिवार के बिल्कुल पास में हूँ। इनके पिताजी हैं, बड़े पिताजी हैं। उस दिन कैसे क्या हुआ था, क्या पता आप लोगों को चल पाया कि जो है कि इस तरीके से इतना बड़ा घटना हुआ, वारदात हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिश्री लाल गुण है। मिश्री लाल गौड़ जी। जी। उस दिन जो है कि जिस तरीके से 24/4/25 को 24 तारीख को ये कैसे कब की ये घटना है? ये 24 तारीख रात को हम लोग यानी 10 बजे खाना खा लिए सब, और हम सब सो गए। अब वो लड़की पढ़ रही थी और हम नहीं देखें कि दोनों लड़की एक ही पर बैठे थे खटिया पर, और उसकी माँ थी और वो छोटा लड़का उसी पर बैठा सोया था। हमारा खटिया यहाँ था। अच्छा, वो कहाँ सोई थी? यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे वो सोई थी जहाँ कुर्सी रखी है। अच्छा, पढ़ रही थी, वो लिख रही थी। अब हमको नींद लग गया भाई, थकाई शरीर, ठंडा मौसम, सो गए। उसकी मम्मी भी सो गई। और ये सब मोबाइल उसके यानी बर्तन संदन माज कर पूरा कि सवेरे स्कूल जाना, खाना पीना बनाना है। और बर्तन वर्तन माज के रतिया का ये वो लड़की पढ़ा थे। अब ये लोग मोबाइल दे के मम्मी के, वो बेचारी सो गई, वो के नींद लग गई। बर्तन कौन माजा था? ये शीतल माजी थी या फिर उनकी माता जी? वो पूजा। अच्छा, छोटी लड़की, सबसे हाँ छोटी बच्ची। हाँ, वो सवेरे माजती थी, ये रात को माजती थी। अच्छा, अच्छा। हाँ, अपने में तो माज उज के अथवा किए, तब सो गए, सब सो गए एकदम से नींद में। वो लड़कियों भी सो गई। इसके बाद 10 बजे के बाद अब हमों के नींद साहब लग गल। अब 12-1 बजे के लगभग वो लड़की का नींद लगा। अब हम घड़ी, मोबाइल तो नहीं थी, मोबाइल तो वो ले ली। लड़की ली कि कैसे अथवा कि उसके कपारे केन से अपने माँ के खाट से उठा लेती है फोन। लेते कि फोन आया था कि नहीं, अब वो हम नहीं बता सकते भाई, नींद में थे। घंटी बजी होगी तो ली होगी कि वो अपने से ली होगी। अब जो भी रहा हो हम इसका। लेकिन सुबह में कब पता लगता है आप लोगों को? कैसे पता लगता है? सुबह में सवेरे 5:30 बजे सब निपटे गए, तब देखें कि वहाँ पर लगा। अब हाली कोई चीन ही नहीं पा रहा था कि किसकी लड़की है। तब धीरे धीरे चीने से पूरा मट्टी से लगाए थे, पूरा देह भर टांग दिए थे पाकड़ के पेड़ पर, और गोड़ नीचे जमीन पर था। इस तरह थे, इस तरह लड़की थी। और ऐसे पीछे की उसको यहाँ ये आपको
कर लटकाया गया था। और वो पाकड़ पर पूरा पेड़ अथवा का निशान है पूरा, जो लड़कों का जगह जगह डारी पर 7-8 मिट्टी का जो निशान है, पैरों का जो निशान है, वो मट्टी वो उन लोग को भी लगी थी, तभी ना निशान है उस पर पेड़ पर लंबा लंबा निशान से मीडिया वाले इसके बाद आए थे, देखे थे पूरा पता, तो लोग के उसको ग्राउंड क्यों नहीं किए, कपार सपार कुल मट्टी से छुआ था, ये मुंह भी छुआ था लेकिन लौक रहा था, तब धीरे धीरे सब चिन्ह गए। उस बच्चे को बुलाइए जो उसके साथ में थी। कहाँ है? आओ बेटा, आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा। 9:55 पे मेरा बर्तन मचा गया, हार्ड को ढोकर घर में ताला बंद कर 10 बज गया। 10 बजे के बाद मैं सो गई, उतनी ही रात तक मेरे संग था। अब मैं नहीं बता सकती कि रात पे मेरी नींद लगने के बाद वो किसके साथ गई। यानी 10 बजे के लमसम आप सो जाती हैं? रुकिए चाचा, हम आ रहे हैं। फिर इसके बाद जो है कि जब आप इसके साथ में रहती हैं तो आप कह रहे हैं कि वो पढ़ रही थी, तो प्रेयर पूरा कर रही थी। अच्छा, कुछ लिख रही थी, विषय लिख रही थी। कितने बजे रात में आपने देखा कि वो फेयर कर रही है? जब हम बर्तन धोकर आए तभी देखे। अच्छा, फिर हम सो गए, वो करती रही। उसके एक ही खटिया पे आप लोग सोते हैं, तो उसके चारपाई पे फोन ऑन कहीं आपको दिखा था? नहीं, फोन हम ही लिए थे, बाहर बर्तन माजे और मोबाइल बार कर बर्तन माजे, फिर मोबाइल बंद करके मम्मी को दिए। अच्छा, पति उसका मम्मी को आप फोन दे देते हैं। तो वो रोज मम्मी फोन लेकर सोती हैं कि कभी कभी ये फोन लेती थी? रात में रोज मम्मी लेकर सोते थे। अच्छा, हम लोग लाइट लेकर सोते थे। अच्छा, मम्मी मोबाइल। कभी आपने उसको जो है कि उस फोन से कभी किसी से बात करते हुए देखा हो, चुपके लुका कुछ? ये नहीं देखा। नहीं देखा है आपने? उस दिन मोबाइल कहाँ? मम्मी के पास। एक ही मोबाइल है, एक ही थी, वो भी कीपैड का छोटा फोन है। कीपैड छोटा, उसमें ना तो आप वीडियो देख सकते हैं ना यूट्यूब देख बस सकते हैं। नंबर मतलब डाल करके आप बात कर सकते हैं, बस नोकिया की थी। सिम वहाँ पर लेकर लोग पोखरी पर। हालांकि साथियों, ये आजमगढ़ है और आजमगढ़ में तरमा थाने के पुलिस कस्टडी में ही उसकी जो है कि मौत होती है, और बड़े आसानी से जो है कि पुलिस प्रशासन यह कह देती है कि वो जो है कि पैजामे के नाड़े से यानी लोवर के नाड़े से जो है कि अपने आप को फांसी लगा लिया है। किसी पे शक है आपको? किसी पे शक हो, या गांव का कोई लड़का हो या फिर बाहर? शक नहीं है, वो तो मोबाइल से अब मालूम होगा साहब। मोबाइल में जिसका जांच का विषय है, प्रशासन जो है प्रशासन उसको सही ढंग से न्याय देना चाहिए, क्योंकि इसी तरह लड़कियों का लड़की को सिर्फ पढ़ाएंगे सर, अत्याचार ऐसे होगा। जो भी मारा हम लोग को किसी पे शक नहीं है, बस हमारी बहन को इंसाफ चाहिए। और जैसे मैं भी उसी नहीं आता है। हाँ, जाओ पोखरा किनारे देखो, पूरा लाश छपा हुआ है, पैर छपा हुआ है। यानी ये पूरा शक है इस परिवार को, आप लोगों को। हाँ, शरीर पर सर दाग भी थी ना, जैसे चोट लगने के कारण, जैसे लड़की छटपिटा के भागती है ना कि मैं बचने के कारण, पर सर उसके पैर में भी चोट लग रखी थी। और हमने अपने घर तो उस पे जैसे अब वो मतलब हिलाई से पूरा मतलब लिपटी थी, पर हिलाई के कारण उसका खाता उस पे दिखाई दिया था ये, और को पकड़ के लात से यार पैर से भाग न पाए, वो भी चोट, वो भी मतलब सर मारे थे, वो भी मतलब काला हो गया था, ब्लैक कलर का बिल्कुल ऐसा, मतलब उसको मतलब उसके और ब्लैक कलर का पूरा उसका बदन भी हो चुका है। अब प्लस उसके साथ में उसके अगर अलग चोट पे, अपने से चोट सर कोई लड़की नहीं मार सकती है, ये बिल्कुल आप जान। जब तक उसको कोई मारेगा नहीं तब तक यहाँ पे भी उसका सूज रखा था, इसका ये पूरा ऐसे मारे थे पूरा, तो ऊंचा से मतलब यहाँ पे सूज रखा था, काला हो गया था सर। मतलब उसको बहुत बेरहमी से सर उसके साथ ऐसा किया। बस उसको आप लोग इसे विनती है मेरी कि बस उसको आप न्याय दिया दीजिए, बस आप लोग से यही भी। आप लड़के के भाई हैं क्या? नहीं सर, हम लड़के के भाई नहीं, लड़का के हम जीजा लगेंगे, उस लड़की के लगे। हाँ सर, हमारा नाम पंकज गौड़ है, मानपुर से हैं सर, आजमगढ़ जिले से। पंकज जी, ये आपको नहीं लग रहा है कि उस दिन जब ये घटना हुई थी उसकी बॉडी को इस गाँव के लोग देखे होंगे और दौड़े होंगे, तो हो सकता है कि उनके पैरों का निशान रहा? नहीं सर, नहीं एक मिनट, नहीं सर, वहाँ पे ऑलरेडी
वहां पे जब ये गांव वाले पहुंचे ना तो ऑलरेडी पैरों वहां का पैर निशान था। क्योंकि आप ये बताइए गांव भी बाहर ले जाएंगे तो हिलई में नहीं ना जाएंगे सर, बाहरी पैर रहेंगे तो बाहर बाहर धूल का पैर रहेगा। पर उसमें सर हिलई का पैर बहुत निशान था, जैसे 4-5 लड़कों का, वो भी हिलई में पड़ने की निकालने के लिए। जब तक हिलई में जब तक कुछ घुसेंगे नहीं सर उसमें, तब तक पैरों का कैसे निशान आएगा आप ये बताइए। जब उसमें घुसे हैं पैर का बिल्कुल निशान, हिलई का सब कुछ। और पेड़ पर भी चढ़े हैं सर तो उस पर भी हिलई लगा है सर। जब पेड़ पे चढ़े तो मिट्टी उस पर भी लग रखी है, ठीक है सर। मिट्टी जब लगने के कारण जब वो मतलब बुरी तरह जब तब सर उसके साथ फिर वो वहाँ पे से सब मतलब फरार हो गए हैं। फिर सुबह के लोग गार्जियन जो भी गांव के सब पूर्वज हैं जो अपने देखने गए हैं तो वहाँ पे बाकी सूचना दी है, इनके माँ बाप सब वहाँ पे उपस्थित हुए हैं सर। पर पुलिस वालों के प्रशासन करना है क्या कि वो आए हैं और इनके ना कहने पर भी, चाहते हुए भी सर पुलिस वालों ने उतार के, ये लोग बोले कि नहीं उतारो हमारी लड़की का रहने तो सर, हम जो हमारे कोई यार है रिश्तेदार तभी जाएगा। पर वो सर अपनी मनमानी किए, लोग अपने जबरदस्ती उतारे और उतरने ही नहीं दे रहे थे पेड़ पर से। लेकिन सब लोग हम लोगों को हटा करके उतारे कि उतार दे रहे हैं लेकिन मट्टी जाएगा नहीं जब तक आप लोग नहीं कहेंगे। उतारने के बाद भी हम लोग ऐसे पकड़े थे कि हम लोग नहीं जाने देंगे। ये मेरा भाई था, हम सब पकड़े थे लेकिन सब लोग हम लोगों को हटा करके और हमको उठाकर फेंक दी थी एक पुलिस। बच्चे पुलिस की क्या है, क्यों कि मैंने चैन खोल दिया तो उठा के यहाँ से वहाँ ढकेल दी थी। पूजा कभी आपके साथ जो है कि मार्केट हो जाती थी कभी कभी आपके साथ? उसी दिन महनाजपुर मार्केट गए थे। महनाजपुर आप लोग हाँ गए? साथ में थे आप? हाँ साइकिल से मम्मी, गए? हाँ मम्मी साइकिल से। अच्छा साइकिल से। तो कभी जो है कि पढ़ाई के दौरान अगर साथ आप गई हो या बाजार गई हो तो कभी कोई लड़का उसको रोका होगा या फिर कोई बात उससे अकेले में? नहीं, बाजार तो हम लोग साथ में जाते थे लेकिन पढ़ने वो दूसरे स्कूल पे जाती, मैं दूसरे स्कूल पे। यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी लड़के से वो? उसकी फ्रेंड भी बोले हैं कि नहीं वो किसी लड़के से नहीं बात करती थी और बोल को हम लोग को समझाती थी कि ऐसा काम मत करना, तो तुम्हारे मम्मी पापा के ऊपर कैसे बीतेगी। लेकिन सवाल यह है कि उस रात जो है कि यानी 24 तारीख को जब यहाँ से जब घर में लोग सो जाते हैं तब यहाँ से वो मोबाइल फोन लेकर जब जाती है तो कहीं न कहीं ये जो शक है, दायरा है, वो बन रहा है कि न किसी का वो फोन आया था या किसी को वो खुद बुलाई थी। हालांकि ये जांच का विषय है और जांच का मामला है। तो ये पुलिसिया जो है कि अपनी जिस तरीके से काम कर रही है, प्रशासन जिस तरीके से वो काम करेगी तो आगे खुलासा होगा कि इसमें जो है कि ये खुद जो है कि यानी शीतल गौड़ फोन की थी या फिर उधर से कोई लड़का फोन किया था। कुछ गांव की महिलाएं हैं या फिर उनकी बुआ हैं, दादी हैं, जो भी हैं, हम जुड़ेंगे, बात करेंगे कि चाची क्या नाम है आपका? कमला। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, उस दिन जब इस तरीके से घटना घटी तो आप लोग जब मौके पे पहुंचे हैं यानी पोखरे के पास जहाँ उसकी मिली तो क्या आप लोग देख पाई? हमन देखल गल कि साहेब चिन्हात ना रहल, जे पूरा जैसे थुका भयल तब चिन्हाइल की जैसे क्या पूरे चेहरे पे वही मिट्टी लगी? हाँ हाँ ना जनात ना रहल, जैसे चिन्हाई ना देत रहल। तो फिर चिन्ह आदमी चिल लेना तब का भैया गो तो भैया सब पर हाथ गोड़ एकदम पेटे में पड़ गल बा कि गरीब के संगे ऐसा ना करे के चाहिए। केहू के बहन बेटी हूँ, आज हमारे हैं कल तो हार हैं, ऐसा कदम ना उठावे के चाहिए। लेकिन इस सरकार में क्या हो था ये नारी को कोनो मान सम्मान ना, मान सम्मान खत्म है तो फिर जीने का फायदा। पूरा गांव जो है कि दहस गया था। अरे साहेब कितना जने का किसी के बात ना आवत है साहेब। ऐसा कभी मामला इस जो है कि बैजनाथ मठ में हुआ था कभी? हमान का तो बुढ़ापा आ गई साहेब, नहीं हुआ। नहीं ये साहेब ऐसा घटना तो आज भी भइले, ऐसा घटना तो मन का मरे के समय ही नहीं साहेब, ऐसा घटना भइले साहेब। उस बच्चे के साथ न्याय हो कुछ? अरे भैया साहेब, अरे साहेब अगर न्याय न हुई तो आज हम गरीब, काल उसकी लड़की, काल उसकी बहन, काल उसकी बेटी, यही सब होगा साहेब। तो फिर बाप मतारी के ऊपर क्या गुजरेगा। हालांकि जिस तरीके से जो तस्वीर यहाँ है, जो माहौल यहाँ है, जिसके पास अगर मैं माइक लगाऊं और सभी लोग की जबान पे यही है, सभी लोग एक ही बात को रखेंगे कि शीतल गौड़ को न्याय मिलना चाहिए। शीतल के परिवार को यानी जो है कि मिश्री लाल गौड़ को, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और जिस तरीके से आज जो है कि आजमगढ़ में कई घटनाएं इस 2025 में देखा गया, लेकिन जो है कि आज जिस तरीके से ये मठ बैजनाथपुर में जो शीतल के साथ वारदात हुआ, जो घटना ये आजमगढ़ जनपद देख पाया,
तो इस घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। ENP 10 तक के साथ नवीन प्रताप। जय हिंद।